गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जो कि एसएससी एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। और हम डेली सीखते हैं, डेली न्यू वर्ड सीखते हैं और कुछ देखते हैं पीवाईक्यू। आज है 13th डे यानी 13वां दिन और ये सारे वर्ड जो रहने वाले हैं द हिंदू के एडिटोरियल से रहने वाले हैं। आपको पता ही है कि ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं आपको सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो उसमें यूजफुल होते हैं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि रूट वर्ड से बना हुआ है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि बना कैसे है वर्ड और इसका क्या क्या फॉर्मेशन में क्या कौन से वर्ड बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दूसरा, लाइक भी कर सकते हो, शेयर कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। इंस्टा पे भी जा सकते हैं, यूजफुल चीज़ें मिलती रहती हैं आपको। देख लेते भाई आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है अ विलफुल वायलेशन, यानी कि इच्छा से उल्लंघन। इच्छा से उल्लंघन या इच्छा अनुसार उल्लंघन, बात एक ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उल्लंघन अब क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट के बाद एस लगाया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्वेरीज है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की क्वेरीज है। ये एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की या का की, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आप। एक्सपोज, इसने उजागर किया पैटर्न तरीके को ऑफ ऑब्स्टिनेसी, यानी जिद वाले, अड़ियलपन या जिद कह सकते हो, अड़ियलपन कह सकते हो, ठीक है। जो जिद वाला पैटर्न था कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, असेंट नहीं देंगे, तो उस चीज को उजागर कर दिया। कहाँ पर? इन तमिलनाडु कंडक्ट, यानी तमिलनाडु का जो कंडक्ट है, ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर का जो कंडक्ट है, रवैया है, आचरण है, सहमति ना देने का, ठीक है, ये वैसे आचरण के लिए आता है। तो वो मात्र कुछ क्वेरीज करी, कुछ क्वेश्चंस किए सुप्रीम कोर्ट ने, उससे सारी चीज उजागर हो गई, ठीक है। क्या हो गई? उजागर, यानी कि बाहर निकल के आ गई। समझ में आ गया? तो बिलफुल है, वायलेशन है, ऑब्स्टिनेसी है, एडेप्टेशन है, पुट एन एंड है, रिपग्नेंसी है, ये सारे वर्ड आपको मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए ये 11 वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड है। देख लेते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या कहता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो उसके आगे दा लगता है, ध्यान रखना ये चीज। इंडियाज प्रोविंग, प्रोविंग का मतलब साबित करना, ठीक है, सही साबित। क्वेश्चंस, यानी कुछ प्रोविंग वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, साबित करने वाले। किन से? टू द तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर से। कौन है वो तमिलनाडु गवर्नर? कॉमन लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एन रवि, ठीक है ना। तो आर एन रवि गवर्नर हो गए तमिलनाडु के। अब जो क्वेश्चन इसका अगर मैं बात करूं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोविंग क्वेश्चन, ये इतना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, या प्रोविंग क्वेश्चंस बोल सकते हो। ये प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, यानी इसकी वो यहाँ आ जाएगी। हैव एक्सपोर्ट, उन क्वेश्चंस ने एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया पैटर्न को, तरीके को, और बिलफुल वायलेशन की, अपनी इच्छा से भाई एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को मना कर सकते हो, कोई कुछ कहेगा ही नहीं, तो उस चीज को उजागर कर दिया। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, ठीक है, उसको ना पालन करना, यानी कि उसका उल्लंघन करना। ऑन हिज पार्ट, अपनी तरफ से ही मना कर देना, ठीक है। ये चीज उजागर हो गई सुप्रीम कोर्ट के मात्र कुछ क्वेश्चन से ही। द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉफुलनेस, यानी क्वेश्चन जो थे लॉफुलनेस से रिलेटेड थे, यानी जो कानून है, आप कानून के दायरे में आते हो, पोस्ट कितनी बड़ी सी, उससे संबंधित थे। ऑफ मिस्टर रवीज एक्ट की, जो मिस्टर रवि है गवर्नर, उनके एक्ट जो थे, उनके जो कार्य थे, इन रेफरिंग, कि भाई रेफर कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। आ सेट ऑफ बिल, यानी कि एक बिल को क्या किया, रेफर करने की बात की, भाई हम प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। ज़्यादातर जो गवर्नर होते हैं पहले तो उनसे सहमति मांगी जाती है, अगर वो किसी वजह से सहमति नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है, या दायरे में नहीं, जो भी है, तो वो कोर्ट से पूछते हैं। आगे देखिए कि इंडिया आ सेट ऑफ बिल फॉर बिच, यानी कि एक बिल था वो प्रेसिडेंट के लिए भेजा गया, तो बिच यानी कि ही हैड अर्लियर विदहेल्ड असेंट, यानी कि वो उस पर मंजूरी नहीं दी, अपने पास रोक लिया। असेंट का मतलब होता है मंजूरी, सहमति, सहमति नहीं दी, ठीक है ना। बट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर हम देखें कि जो गवर्नर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होते हैं टू ग्रांट, मतलब देने के लिए सहमति, असेंट का मतलब सहमति, आफ्टर देयर एडप्टेशन, कि उसका जो एडप्टेशन है उसको अगर पालन कर लिया है, उसको अपना लिया है, फॉर अ सेकेंड टाइम बाय द असेंबली, अगर असेंबली में वो बिल दोबारा से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, तो
जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नर होते हैं उनको मंजूरी देना मजबूरी है, ठीक है, एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। आगे देखिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 200। द बेंच वॉज स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एवरीवन। जब बेंच जो थी वो बोल रही थी सबके पक्ष में या उसके बिहाफ में। इट आस्क्ड, ये पूछा गया, वेदर मिस्टर रवि हैड रेफर्ड दिस बिल, कि ये जो बिल है गवर्नर ने रेफर किए टू प्रेसिडेंट ओनली, केवल प्रेसिडेंट के लिए, टू द प्रेसिडेंट ओनली टू अवॉइड ग्रांटिंग असेंट, केवल इसलिए प्रेसिडेंट साहब के लिए भेजे ताकि अवॉइड किया जा सके ग्रांटिंग, मतलब जो देना है सहमति, यानी कि सहमति को ना दिया जाए इसलिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिए, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो, जैसा कि रिक्वायर्ड होता है पहले प्रोविजन जो होता है आर्टिकल नंबर 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 200 में ये मेंशन है ये वाली बात, ठीक है। आप जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी बिल को, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम पहली वाली अंडरस्टैंडिंग देखें, अप्रोच को देखें, डेट की विदहोल्ड एन असेंट, विदहोल्ड ऑफ असेंट, यानी कि किसी भी चीज को रोकना, मंजूरी को रोकना। पुट एन एंड, ये खत्म करता है, एंड करता है किस चीज को, टू द लाइफ ऑफ अ बिल, ठीक है, कि लाइफ ऑफ बिल को खत्म करता है। आगे देखिए, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। द अर्लियर अंडरस्टैंडिंग डेट द बिल withhold, just a minute, withholding of assent put an end to the life of the bill of a bill was altered by the court judgment in 2023, कि 2023 में एक जजमेंट आया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि इस तरह से जो लाइफ होती है किसी भी बिल की वो बदल जाती है, चीज़ें, ठीक है, डिस्कशन करने के दौरान अब सहमति दी नहीं जा रही है, उसे रोक दिया जा रहा है, तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। लाइफ से मतलब है उसका मीनिंग बदल जाता है। होल्डिंग डेट, वेन एवर, जब भी, वेन एवर का मतलब जब भी होता है, गवर्नर ऑप्ट फॉर का मतलब चूज करना, डेट द कोर्स ऑफ एक्शन, कि इस तरह का अगर वो कोर्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं कि होल्ड कर रहे हैं किसी भी बिल के लिए, दे शुड रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन उसे लेजिस्लेचर को लौटा देना चाहिए एज रिक्वायर्ड इन द प्रोविजन, प्रोविजन में भी ये रिक्वायर्ड है कि जो बिल है वो असेंबली के लिए लौटा देना चाहिए। इफ एंड इफ द पास अगेन, अगर दोबारा से वो पास हो रहा है बाय द हाउस के द्वारा, दे वुड बाउंड टू ग्रांट असेंट, अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम गया गवर्नर के पास, ठीक है, जो भी है मना करना है मना कर दो, लौटा दीजिए, फिर से पास हो जाता है हाउस में तो फिर तो मंजूरी देनी ही पड़ेगी गवर्नर के लिए, क्लियर है ना वो चीज़। फेस्ड बाय द क्वेरीज, कुछ क्वेरीज फेस की गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल यानी एजी, रेज्ड द इशू ऑफ द पॉसिबल रिपग्नेंसी विद द सेंटर ऑफ लॉ, कि उन्होंने कुछ रेज मतलब उठाना, मुद्दा उठाना है, ठीक है, कुछ कहना। इशू ऑफ पॉसिबल, जो संभावना है, रिपग्नेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से घृणा करना, विद द सेंट्रल लॉ, यानी सेंट्रल के जो लॉ है उससे कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेरी भी उठाई। आगे देखिए, ही अर्ज, उन्होंने अर्ज किया या कहा, द गवर्नर हैड राइटली, आगे देखिए कि राइटली मतलब सीधे तौर पर रेफर किया गया था ये बिल टू द प्रेसिडेंट ड्यू टू अप्रेंट, मतलब स्पष्ट रूप से कन्फ्लिक्ट जो था यूजीसी रेगुलेशन में, इसलिए ये बिल जो है राष्ट्रपति को रेफर किया गया। एज दिस बिल सीक टू चेंज, जैसे कि इस बिल में चेंज करने की बात की गई थी, द मैनर इन विच द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, की यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है, ठीक है, वाइस चांसलर है, आर अपॉइंटेड, कि जो वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट होता है उसके मैनर में, उसके तरीके में चेंज करने की बात की गई थी। तो फिर यूजीसी से जो रेगुलेशन थे, जो उनके नियम थे, ठीक है, उसमें कन्फ्लिक्ट था, इसलिए ये बिल जो है राष्ट्रपति के लिए भेजा गया, ये ऐसा एजी बोल रहा है। आगे देखिए, द एजी ऑल्सो मेंटेन्ड दैट व्हेन द गवर्नर हैड अर्लियर विदहेल्ड द असेंट, कि ये भी मेंटेन किया या ये भी बताया कि पहले जो रोका गया था असेंट को, द बिल सीज टू एग्जिट, बिल को रोक लिया था बाहर आने से, एंड द असेंबली हैड प्रिज्यूम्ड, असेंबली ने ये मान लिया था, दीज हैड बीन रिटर्न, कि ये लौटा दिया जाएगा गवर्नर के
लौटा दिया गया है गवर्नर के द्वारा। एडॉप्टेड देम, कि ये मान लिया गया, प्रिज्यूम का मतलब मानना होता है, डेट रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है, गवर्नर ने, और एडॉप्ट कर लिया गया सेकंड टाइम, कि असेंबली ने उसको सेकंड टाइम एडॉप्ट भी कर लिया और मान भी लिया। आगे देखिए, इस समय, हाँ यहाँ से था, इन द रिलेटेड कंटेंशन, ये जो कंटेंशन है, ये विवाद है, इससे संबंधित, ही हैड ऑल्सो अर्ज द रिक्वायरमेंट टू रिटर्न द बिल डज नॉट होल्ड गुड इफ द इशू इज रिपग्नेंसी इज नोटेड, कि ये जो बिल था इसमें ये आर्ग्यू किया गया, ये दी गई थी तर्क। आगे देखिए कि क्या बोला है, कि ये जो बिल है इन्हें ज़रूरत होती है लौटाने की, ठीक है, अगर इस नेचर से रोका गया तो ये अच्छी बात नहीं है। असेंबली में दोबारा से डिस्कशन होना है, उसे अपनाया जा रहा है डिस्कशन के लिए, तो तुरंत लौटा देना चाहिए। ये इस तरह से ये इशू जो है रिपग्नेंसी नोटेड की जा रही है, यानी कि अच्छी बात नहीं है, घृणित एक तरीके से। दीज आर्गूमेंट में अपीयर फैसिनेटिंग, ये जो आर्गूमेंट है, ये तर्क है, अपीयर ऐसे महसूस होते हैं, फैसिनेटिंग है, ठीक है, कि डिटरमाइनिंग राइट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय द गवर्नर इन डीलिंग विद द बिल, की राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक सही जो अप्रोच है, ठीक है, वो फॉलो करना चाहिए गवर्नर को। डीलिंग विद का मतलब होता है हैंडल करने में, ऐसे बिल अगर सामने आते हैं तो सही अप्रोच फॉलो करना चाहिए। द बेंच विच हैज़ रिजर्व, जो बेंच है, ठीक है, वो रिजर्व है इस जजमेंट के लिए, सॉरी, विच हैज़ रिजर्व द जजमेंट, यानी कि जो बेंच ने अपना जो जजमेंट है वो दिया नहीं है, रिजर्व कर रखा है, मे कम अप विद द आंसर, और वो कुछ क्वेश्चन और आंसर के साथ ही आएगा। हाउएवर, हालांकि, द फैक्ट दैट द गवर्नर हैज़ बीन यूजिंग द पावर स्कटल द लेजिस्लेशन इज क्वाइट ओबियस, यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो गवर्नर है, ठीक है, हैज़ बीन यूजिंग, वो करते आ रहे हैं अपनी पावर का यूज स्कटल करने में, लेजिस्लेशन को, यानी कि लेजिस्लेशन को रद्द करने में, या उसके जो नियम को बनाए जा रहे हैं वो उसको खराब करने में क्या है, लगे पड़े हैं वो, ठीक है, इट्स क्वाइट ओबियस, और ये स्पष्ट हो रहा है एकदम से। ही हैड एक्टेड ऑन द सम दीज बिल्स फॉर द ईयर और टू, ठीक है, और वो इस पे काम कर रहे हैं, इस बिल पे, ठीक है, असेंबली काम कर रही है, लेकिन ही मतलब गवर्नर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दीज बिल्स पर फॉर अ ईयर, एक साल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस किया कोर्ट ने। आगे देखिए, हिज रिजर्वेशंस रिलेटिंग टू द रिपग्नेंसी एस्पेक्ट वाइल होल्डिंग असेंट, विद होल्डिंग असेंट, की जो रिपग्नेंसी है, ठीक है, ठीक है, अनिच्छा है एक तरीके से, किस चीज़ को, यानी कि रोके रखने के लिए, ना देने के लिए असेंट, यानी कि उसको रोके रखने में ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं गवर्नर, ठीक है। ऑल्सो ही इग्नोर्ड द फैक्ट, और उन्होंने फैक्ट को इग्नोर किया, ही वॉज बाउंड टू द ग्रांट असेंट, और ये फैक्ट ये है कि उन्हें बाउंड होते हैं, ग्रांट करने में असेंट को मजबूर होते हैं, देना चाहिए, ठीक है। व्हेन द विल वॉर प्रेजेंटेड टू हिम द सेकंड टाइम, जब भी कोई बिल गवर्नर के पास सेकंड बार आता है तो तुरंत ही रिटर्न करना चाहिए, यानी सहमति देनी चाहिए। आगे देखिए, बट ही रेफर्ड देम टू द प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने क्या किया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, तो इससे रिपग्नेंसी शो हो रही है। इवन इन अ 2023 हियरिंग, 2023 में एक हियरिंग हुई थी, द कोर्ट क्वेश्चन वेदर गवर्नर हैविंग चूजन टू विदहोल्ड असेंट, क्वेश्चन ये था कि गवर्नर जो है चूज करने के बाद हैव विदहोल्ड असेंट, कि भाई असेंट नहीं दे रहे हैं, कुड एक्सरसाइज अनदर ऑप्शन बाय रेफरिंग द सेम बिल टू द प्रेसिडेंट, क्या इस पे यही बिल जो मान लीजिए फिर दे दिया गया राष्ट्रपति को, तो उस पर एक्सरसाइज हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, नहीं हो सकती है। मिस्टर रवि अपीयर बेंट ऑन, मिस्टर रवि जो है यानी गवर्नर साहब, बेंट ऑन का मतलब अडिग है, बेंट ऑन का मतलब अडिग होना है, स्कटलिंग का मतलब खराब करने में, एन एनी कॉन्स्टिट्यूट एनी लॉ, किसी को लॉ खराब करने में वो तुले हुए हैं। डेट डज नॉट शूट, जो शूट नहीं करता, हिज वर्ल्ड व्यू, उनका जो अप्रोच है उसको शूट नहीं करता, गवर्नर के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ टाइम, ये समय है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, टुक नोट, कि ध्यान दे इस चीज़ पर, ऑफ चैलेंज हिज कंटिन्यूएंसी,
कि उनकी जो कंटिन्यूएंसी है ऑफिस में, मतलब ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, उसको चैलेंज करें। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन तमिलनाडु, कि जो तमिलनाडु में कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए उसको चैलेंज करें, उनको समझाएं या फिर उनको हटाएं वहाँ से, ठीक है, तभी जाके वहाँ पे क्या होगा, काम चल पाएगा। तो देख लेते हैं भाई इसके जो वर्ड कौन कौन से हैं। वायलेशन की बात करूँ, उल्लंघन हो गया, इन्फ्रिजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसग्रेशन ये भी उल्लंघन होता है, ठीक है, छोटा सा उल्लंघन करना, कंट्रावेंशन ये भी उल्लंघन होता है, इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी का मतलब जिद होता है, अड़ियल होता है, स्टबर्न जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंस परसिस्टेंस बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी बोल दो। एडेप्टेशन का मतलब स्वीकृति होता है, एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रेस इंपॉर्टेंट है। पुट एन एंड का मतलब होता है किसी चीज को टर्मिनेट करना, खत्म करना या कंक्लूड करना। रिपग्नेंसी का मतलब अरुचिकर, घृणा या एवर्जन बोल सकते हो, डिस्गस्ट बोल सकते हो, डिसलाइक बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है सबके सब। प्रिज्यूम का मतलब अनुमान लगाना, अज्यूम, सपोज्ड, कंजेक्चर होता है। रिपग्नेंसी तो दोबारा हो गया, शायद लगता है। एवर्जन, डिस्गस्ट, एंटीपैथी। डील विद का मतलब निपटना, सामना करना। हैंडलिंग करना, मैनेजिंग करना, कंसर्निंग। ओबीएस का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, क्लियर, एपरेंट, ध्यान रखना एपरेंट मैनिफेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कटल का मतलब रद्द करना, कैंसिल, अबंडन, स्क्रैप, डिच। बेंटन का मतलब तुला होना, इच्छुक होना। इंटेंट ऑन, रिजॉल्व ऑन या कीन ऑन। अगर मैं बात करता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट वर्ड, तो वायलेशन का इन्फ्रिजमेंट हो गया, ट्रांसग्रेशन हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड परसिस्टेंस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, स्टबॉर्न। इनफ्लेक्सिबिलिटी तो एक बार को नहीं है, लेकिन ये तो है। एडप्टेशन का एम्ब्रेस इंपॉर्टेंट है। पुट एन एक फ्रेज है, ध्यान रखना। टर्मिनेट। रिपग्नेंसी का एवर्जन इंपॉर्टेंट है, डिस्गस्ट भी है, और सपोज, कंजेचर भी पूछा गया है, और अज्यूम तो है, ये प्रिज्यूम्ड भी है। ये तो हो गया। डील विद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हैंडलिंग करना, मैनेजिंग करना, और कंसर्निंग तो आप जानते ही हो, हटाइए। ओबीएस भी इंपॉर्टेंट है, एपरेंट और मैनिफेस्ट ये पूछ लिया जाता है पेपर में। स्कटल का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। अबंडन, स्क्रैप, ये ध्यान रखना। बेंटोन का मतलब ये तो नहीं पूछा जाता, बेंटोन। और ध्यान रखना कीनोन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, और इंटेंट ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड बताया हाईलाइट किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेंगे पेपर में सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। भाई अब भाई पीवाईक्यू है, और ये जो है मैं ये भी लिख देता हूँ, सीजीएल 2025 का जो मेंस का पेपर हुआ था ना अभी, उसका है। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, बी शुड, इसका शायद मैं पिछली वीडियो में भी दिया था, लेकिन ऑप्शन शायद वीडियो कुछ कट हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो नहीं मिल पाया था। मैं आंसर दे देता हूँ, बी शुड। अभी ऑल प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब पक्षपात पूर्ण, ठीक है। टू लिव हार्मनी, हमें हार्मनी के साथ मेल मिलाप में रहना चाहिए। सामंजस्य इसको कहते हैं, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य में रहना चाहिए, किसी को पक्षपात नहीं करना चाहिए। कास्ट का मतलब सोशल क्लास कह सकते हैं, यानी कि जाति, सीधी सीधी बोल दो। कोस्ट का मतलब तट होता है, इसको सी शोर बोलते हैं। कास्ट का मतलब होता है एक कास्ट करना, जैसे कि मान लीजिए किसी ग्रुप में जोड़ना, ऐड इन ए ग्रुप, ऐड इन, ठीक है। या मेक अ लिस्ट होना, ये इसको ज़्यादा बोलेंगे मेक अ लिस्ट, ठीक है, जिसको कह सकते हैं मेक अ लिस्ट। अगर मान लीजिए किसी की लिस्ट बनाओगे तो बहुत सारे लोग तो बाहर हो जाएंगे, तो एक्सक्लूड भी होता है, ठीक है, इसी का सेंस। और कॉस्ट का मतलब वैल्यू तो होती है, ठीक है, ध्यान रखना एक्सक्लूड ये इस वाले सेंस में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो एक्सक्लूड बहुत ही यूज होगा। अब देख लेते हैं, वी शुड एक्सक्लूड या फिर कास्ट। कास्ट अभी हमें हट जाना चाहिए, दूर हटा देनी चाहिए। ऑल प्रेजुडाइज टू लिव हार्मनी, और हार्मनी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अगर हम देखूं तो ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों कहा मैंने, इसलिए मैं टेक ए पेन, ठीक है। तो एक्सक्लूड वाले वे में ज़्यादा उपयोग होगा ये वाला वर्ड। अच्छा भाई, पैर एग्जाम्पल है, देख लीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबसे पहले नाउन फिर प्रोनाउन, इस चीज़ को जरूर फॉलो करो। अगर किसी मान लीजिए
कोई शब्द यहाँ पे है, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन अगले लाइन में, तो फिर इसके बाद फिर यही वाली लाइन आएगी, ठीक है। ये चीज़ देखते हैं। तो लार्ज एमएनसी दीज आया है, यानी कि इससे पहले किसी की बात की गई है, लार्ज एमएनसी है, लार्ज एमएनसी की पहले इससे बात की गई है, तो क्योंकि ये बताना चाह रहा है दीज लार्ज एमएनसी, यानी कि ये वाली, तो ये वाली कौन सी वाली, इससे पहले बात की हो गई थी, ठीक है। टू गेट वेयर, ठीक है, वेयर से स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस। अच्छा, तो यही देखते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। द लार्ज एमएनसी इन द गारमेंट इंडस्ट्री, की गारमेंट इंडस्ट्री में, कपड़े की इंडस्ट्री जो है उसमें जितनी भी एमएनसी बड़ी बड़ी, कहाँ पर, यूरोप में, अमेरिका में, ऑर्डर करती हैं देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को, फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर से वो अपने सामान मंगाती हैं, ठीक है। हमने बी से स्टार्ट किया, यहाँ ले देते हैं बी। अच्छा, नेक्स्ट है दीज, अगर एमएनसी की बात की गई तो ये एमएनसी की यहाँ पे आगे जिक्र किया गया है, मैंने अभी बताया, कोई वर्ड दिया है एमएनसी या कोई भी वर्ड हो, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे दे रखी है, तो उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो देखिए कि दीज एमएनसी विद वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया भर में नेटवर्क है, लुक फॉर ढूंढती हैं, लुक फॉर का मतलब सर्च करना होता है, ध्यान रखना। द चीपेस्ट गुड्स, गुड्स का मतलब होता है लगेज या सामान, इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है ताकि या सो डैट, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये वाली दुनिया भर में नेटवर्क तो फैला ही है इनका, और ढूंढती हैं चीपेस्ट, सस्ते से सस्ता सामान ढूंढती है ताकि अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, यानी कि बी के बाद सी सही लग रहा है भाई, ठीक है। बी के बाद सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी के बाद सी नहीं, सी के बाद बी, उल्टा है, ये भी नहीं, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार। तो बी का सी हो गया, डी देख लो। टू गेट दीज ऑर्डर, और ये ऑर्डर पाते हैं कहाँ से, इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। अच्छा, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं अपनी कॉस्ट को तो कम कर ही रही हैं, कॉस्ट आपने पहले ही बोल दिया कि प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर से मांगते हैं, तो इंडियन एक्सपोर्टर से ये लोग लेते हैं और सस्ते में लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इनकी जो कॉस्ट है वो कट हो जाए। क्लियर, डी भी सही बैठ रहा है। ए देख लीजिए, अच्छा ये भी है, ए एज अ कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे कि हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है कैन नॉट बी रिड्यूस, उसे कम तो नहीं कर सकते, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू तो हम नहीं घटा सकते। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट द लेबर कॉस्ट, अच्छा लेबर कॉस्ट कट करते हैं, यानी कि लेबर कॉस्ट कट करते हैं, तो अब लेबर कॉस्ट के बारे में जिक्र करेगा फिर, तो ये चलो देख लेते हैं। लेबर कॉस्ट है क्या, नेक्स्ट वाला ए हो गया, एक बाद ई है, वेयर अर्लियर फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स द परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली द टेम्पररी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, पहले जो फैक्ट्री थी वो परमानेंट एम्प्लॉय को रखती थी, परमानेंट बेसिस पे अब उन्होंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय वर्कर्स को ओनली टेम्पररी बेस पे रखती हैं, ठीक है। डू नॉट हैव पे वर्कर फॉर देयर होल ईयर, कि मान लीजिए काम नहीं चल रहा है फिर भी पे किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, अब वो परमानेंट बेस पे ना रख करके कैसे रखती हैं, टेम्पररी, जिससे कि क्या हो, पैसे को बचाया जा सके, यानी फंडामेंटल बात इसमें जो कोई गई है वो पैसे को बचाने की बात की गई है। तो अब देखिए ये अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कट करने की बात की गई है, तो ई जो है यहाँ पे कैसे करेंगे लेबर कॉस्ट कट, ये एक्सप्लेनेशन दी है, यानी ए के बाद ई, ए के बाद ई, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ये दो ऑप्शन रह गए, लेकिन बी से स्टार्ट हो रहा था हमारा, क्योंकि एमएनसी यहाँ पे रिलेट हो रहा था, एमएनसी कंपनी, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया, तो यानी बी सी डी ए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, उसको कर देता हूँ मैं हाईलाइट, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पेपर टाइम में करना, बहुत इजीली कर पाओगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर, आगे देखिए, राशिद वॉज नॉट एबल टू पेन आफ्टर द एक्सीडेंट, अच्छा एबल टू, अच्छा यहाँ पे बियर ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, बियर लगा दो फिर। ये क्या होता है, लिकर होता है, बियर आप जानती हो बहुत अच्छे से, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बायर तो आप जानती हो, खरीदने वाला। क्लियर, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त, सहन, ठीक है, सहन करना। अब यहाँ देखिए, राशिद वॉज नॉट एबल टू बियर द पेन, यानी कि दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था आफ्टर एक्सीडेंट, तो मैं थर्ड नंबर तो ऑप्शन लगा ही देता हूँ भाई, ये आपका तो आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं पेन ले लेता हूँ और थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, बायर खरीदने वाला हो गया, बियर,
ये बेयर क्या है? अच्छा, इसका मतलब भालू भी होता है, ध्यान रखना। एक बेयर होता है, इसका मतलब नंगे पाँव या नंगा या न्यूड बोल सकते हो, ठीक है। बेयर, बेयर फुट जैसे कहते हैं, बेयर फुट, फूड लिख दिया मैंने, फुट, ठीक है। यानी कि आई कैन नॉट मूव ऑन या आई कैन नॉट वॉक बेयर फुट, ठीक है। मैं नंगे पैर नहीं चल सकता, आई नीड स्लीपर्स, कि मुझे स्लीपर की जरूरत होती है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्या लिखा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, इन पे इनकरेक्ट वर्ड दे रखा है, निब्ड बाई होगा, सभी एक जैसा ही है। तो ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड मस्ट बी निब्ड, निब्ड नहीं होता है भाई, इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो ऐसे होती है, निब्ड एट द बर्ड। ये एक ईडियम है, पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ईडियम है, मुहावरा है। अच्छा, ये ऐसे था, मैं इसे भी मिटा देता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, निप एट द बर्ड, इसका मतलब क्या होता है? बर्ड लिख रहा हूँ, बी ए डी बर्ड, सॉरी बी यू डी बर्ड। देखो, निप एट द बर्ड, इसका मतलब शुरुआत में खत्म करना, शुरुआत में खत्म करना, खत्म कर देना, खत्म कर देना। यानी कि शुरुआत में कुछ चीज शुरू उभर रही है, नई नई चीज है, तो इसको शुरुआत में खत्म कर दो, तो वो चीज। यानी ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड, जितना भी क्रिमिनल्स का एटीट्यूड है, रवैया, मस्ट बी निप्ड एट द बर्ड, यानी शुरुआत में ही। जैसे फूल खिलता है ना, तो एक कली होती है, बर्ड का मतलब कली तो होता है। अब कली को दोबारा मसल दो तो फूल कैसे बन पाएगा, ठीक है ना। शुरुआत में खत्म कर देना, यानी कि क्रिमिनल अप्रोच जो है शुरुआत में क्या करो तो खत्म कर दो। बात निप की थर्ड फॉर्म की थी, तो निप्ड ऐसे होना चाहिए। तो कौन सा है? ये भी नहीं, डबल ई है भाई, डबल पी ये भी नहीं है, ये सही है, ठीक है। इसमें डबल आई ये भी नहीं हो सकता। तो मैं बात करूं, कहाँ गया? अच्छा, ये सेकंड पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाई, पैराजंबल का। साइकोथेरेपी समझते हैं? साइकोथेरेपी में पहले लेता हूँ, ठीक है। साइकोथेरेपी मतलब मेंटल जो चीज़ें होती है ना, उस चीज़ को बात की गई है। मेंटल इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन वन सीकिंग, यानी जो ढूंढ रहा है ट्रीटमेंट, और क्लाइंट, एक कोई क्लाइंट भी बोल सकते हो जो चाहता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, इलाज हो जाए। वन हु ट्रीट्स, और वन हु ट्रीट्स उसको ढूंढता है जो ट्रीट करता है, यानी डॉक्टर को ढूंढता है या थेरेपिस्ट को ढूंढता है। अच्छा, इसमें थेरेपिस्ट की बात की गई, वही वाले अप्रोच पे लगाएंगे, नाउन प्रोनाउन, फिर अगर एक्सप्लेनेशन दी गई है तो वो लगाएंगे। अच्छा, ए थेरेपी जो वॉलंटियर, तो ए से स्टार्ट है, ओके देख लेते हैं, ए वाले देख लेते हैं, चलो ए से स्टार्ट हो रहा है, सही भी लग रहा है। आगे, द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर द बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड क्लाइंट शो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सी देख लेते हैं, इसके बाद क्या कहता है, द रिलेशनशिप, सी क्या था, ए के बाद सी था, है ना। ए से शुरू हो रहा है तो इसी को देखते हैं, चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल होता है, फॉर द बिल्डिंग द ट्रस्ट क्लाइंट शो प्रॉब्लम मे बी द फ्रीली डिस्कस, मतलब कंड्यूसिव एनवायरमेंट होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। यहाँ रिलेशनशिप की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं की, यहाँ डॉक्टर ढूंढने की बात की गई है, ठीक है। तो अभी नहीं, थोड़ा सा ए से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद ऑप्शन तो ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सी देख लेते हैं इसका, द पर्पज द रिलेशनशिप, ठीक है। जो पर्पज होता है रिलेशनशिप का, टू हेल्प द क्लाइंट, क्लाइंट की हेल्प करना, टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बीइंग फेस्ड बाय हर और हिम, यानी किसी के द्वारा, लड़की और लड़का हो, किसी के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो ठीक है सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन सीकिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात की गई, यहाँ पे देने की बात की गई, पर्पज वही है, तो यानी कि एक बार से अप्रोप्रिएट है, यही देखते हैं, आगे पूरा पढ़ लेते हैं। बी, द रिलेशनशिप इज कंडीशिव, अब देखिए कंडीशिव होती है बिल्डिंग द ट्रस्ट, ट्रस्ट बनाने में क्लाइंट को, सो द प्रॉब्लम में बी फ्रीली डिस्कस, कि जो क्लाइंट जब बन जाते हैं और रिलेशनशिप कंडीशिव होता है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं किसी भी समस्या को। अच्छा, ये बी सही है, इसके बाद तो बी हो रहा है। डी ई और देख लेते हैं ना, तो फिर और चेक करके देखेंगे। साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग, बदलने में, मेल एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेल एडेप्टिव, बुरा बर्ताव एक तरीके से उसके अंदर आ गया है, तो उसको चेंज करने में ये जो साइकोथेरेपिस्ट है उनकी क्या रहती है,
एम रहता है उनका। डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर एनवायरनमेंट, यानी कि जो क्लाइंट बेटर एनवायरनमेंट महसूस कर पाए, ये इनका एम रहता है। लास्ट ये रह गया, इनएडिक्वेट मैरिटल ऑक्यूपेशन सॉरी occupational social adjustment also require the major change to be made the individual personal environment, यानी सोशल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, सामाजिक तौर पे कैसे है, मैरिटल कैसा है आपका, ठीक है, व्यवसाय कैसा है, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर उसका बिहेवियर चेंज होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट, ठीक है, यानी कि ये हर एक एंगल से फिर बेटर है। सॉरी, यहाँ लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसे हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, यही अप्रोप्रिएट है। आप दूसरा पढ़ के देखिए, बनेगा नहीं, क्यों? अब इसके बात करें कैसे, इसमें जो बन रहा है, मैंने आपको बताया नाउन से, यानी कि एक चीज़ ले लिया आपने, साइकोथेरेपी, ठीक है। अब साइकोथेरेपी के बारे में जिक्र किया हुआ है, अब ए के बाद सी की अगर बात करें, अब इसका पर्पज़ क्या होता है, काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, यहाँ बता दिया, ठीक है ना। फिर बी में क्या रिलेशन होता है, कैसे काम करते हैं, वो बता दिया। डी में क्या क्या समस्या होती है, ये बता दिया। इसलिए थर्ड जो है अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। और चीज़ें आपको हेल्पफुल हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और चीज़ें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो सेट आउट हो जैसी होती है ना, फिर आपको एकदम क्लियर आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।